राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे जिसका नाम है सुख सागर। वो सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी पुराणे ला सके। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। हे देवियों, जो स्त्री अपने सास ससुर पति जेठ और देवरों की सेवा नहीं करती है और न ही सही ढंग से अपने बच्चों का लालन पालन करती है, या जो व्यभिचारिणी होकर भी पराये पुरुषों के पास जाती है, अपने घर के कार्यों को मन लगाकर नहीं करती, वह स्त्री इस लोक में स्वयं दुख पाकर और अपने परिवार जनों को दुख पहुंचाकर अंत में समय नरक भोगती है। इसलिए हर स्त्री का परम कर्तव्य है कि वह प्रेम व खुशी खुशी अपने पति और सास ससुर की सेवा करे, उनकी हर आज्ञा का पालन करे तथा अपने बच्चों का सही ढंग से लालन पालन करे तथा घर के समस्त कार्यों को मन लगाकर करे तथा अपने समान आयु वाले पुरुषों को अपना भाई, बड़ी आयु वाले पुरुषों को अपने पिता समान एवं अपने से छोटी आयु वाले पुरुषों को पुत्र समान सदैव पतिव्रत धर्म का पालन करती रहे, जिससे इस लोक में सुख और यश पाकर अंत में वैकुंठ के सुख प्राप्त कर सके। अतएव आप सबसे विनती यह आशा की जाती है कि आप सभी उपरोक्त नियमों का पालन कर संसार में अपने अखंड पतिव्रत धर्म का डंका बजाएंगी। श्री प्रभु श्री कृष्ण जी के मुख से यह उपदेश सुन में बोली, हे योगीश्वर, धन्य है आप और प्रभु, आपको बारंबार प्रणाम है। हे कृपालु, आपके अलौकिक कार्य और यह ज्ञान केवल 6-7 वर्ष की आयु में देखकर जो आपके परमेश्वर होने में जरा भी संदेह नहीं करता है, उसे न केवल पशु बल्कि परमात्मा भी समझना चाहिए। हे प्रभु, हम सब आपके ज्ञानोपदेश को सुनकर प्रतिज्ञा करती हैं कि हम सदैव आपके बताए हुए नियमों का पालन करेंगी। लेकिन प्रभु, आपने हमसे चीर हरण के समय हमें रास लीला दिखाने की प्रतिज्ञा की थी, उसका पालन कीजिए। हे राजा परीक्षित, ललिता और ब्रजबालाओं के मुख से यह सब सुनकर प्रभु श्री कृष्ण जी बोले, आपकी यह बात अवश्य मानी जाएगी। प्रभु श्री कृष्ण जी ने निर्मल प्रेम से अपने अनंत रूप धरकर गोपियों के संग रास लीला करना शुरू कर दिया। लेकिन जब समस्त देवों के साथ कामदेव ने भी उन्हें गोपियों के इस प्रेम में और गोपियों को प्रभु के प्रेम में मग्न देखा, तो प्रभु श्री कृष्ण जी कामदेव की मन की बात जान उसे अपना निर्मल प्रेम और योग दिखाने के लिए तथा गोपियों के भक्ति वैराग्य युक्त निर्मल प्रेम की परीक्षा लेने के लिए उसी क्षण प्रभु श्री कृष्ण जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जब प्रभु श्री कृष्ण जी रास लीला करते हुए अंतर्ध्यान हो गए, तो वहां उपस्थित समस्त गोप बालाएं इस तरह व्याकुल हो गई जैसे मणि खो जाने पर सर्प व्याकुल हो जाता है। समस्त गोप बालाएं पागलों की तरह वृक्ष, लताएं, नदी, पशु पक्षी और पुष्पों के से पूछने लगे, हे वृक्ष लताओं, क्या तुमने कहीं हमारे मुरली मनोहर श्याम सुंदर कान्हा जी को देखा है? तो कृपया हमें बता दो, वो मुरली वाले कहाँ है? हम तुम्हें ढेरों आशीर्वाद देंगी। इस तरह गोप बालाएं वन में घूम घूम कर विलाप कर रही थी। जब वह विलाप करते करते वह मुरली मनोहर को ढूंढते हुए थक गई, तो आपस में बातें करने लगी कि इस तरह वन में घूमने से कान्हा नहीं मिलेंगे, क्योंकि मुरली मनोहर तो योगीश्वर और अंतर्यामी है। इसलिए हम सबको एक स्थान पर बैठकर प्रभु श्री कृष्ण जी की लीला कथा व उनका भजन कीर्तन करना चाहिए। यह सोचकर समस्त गोप बाला एक स्थान पर बैठकर प्रभु श्री कृष्ण जी की लीला करने लगी। उस समय कोई गोपी तो कोई यशोदा बनी, कोई पूतना बनी, तो एक गोपी ने कृष्ण बनकर उसे मार दिया। फिर कोई
घासुर व बकासुर तृणावर्त बनी और कृष्ण रूपी गोपी के हाथों मारी गई। फिर उसके बाद चीरहरण लीला करी, फिर गोवर्धन धारण लीला कर दी। हे राजा परीक्षित, इस तरह आपस में अनेक प्रकार की प्रभु की लीला जी, कृष्ण जी की लीला करती हुई सारी गोपियाँ गोप बाल प्रभु श्री कृष्ण जी के प्रेम में व्याकुल हो रही थी। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, प्रभु श्री कृष्ण जी की लीला के पश्चात सब गोप बाल प्रभु श्री कृष्ण जी की इस तरह स्तुति करने लगी, हे परमेश्वर, हे त्रिलोकीनाथ, हे प्रभु, आपको नंद की व यशोदा का पुत्र समझना एक भूल है। प्रभु, आप तो साक्षात परमपिता परमेश्वर के अवतार होकर सदैव ही अपने भक्तों की रक्षा करने और दुष्टों का सर्वनाश करने के लिए पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। हे त्रिलोकीनाथ, आपकी महिमा का हम मूर्ख स्त्रियां तो क्या, ब्रह्मादिक देवता भी पार नहीं पा सकते हैं। हे जगदीश्वर, हे परमपिता, हे संसारेश्वर, आपके जिन पावन चरणों का ध्यान ब्रह्मादिक समस्त देवता आठों पहर अपने हृदय में धारण करते हैं। हे जगदीश्वर, उन्हीं पावन चरणों का हमें दर्शन देकर कृतार्थ कीजिए। और प्रभु, अपने जिस तरह इंद्र द्वारा की गई महाप्रलय रूपी वर्षा से हमें गोवर्धन पर धारण कर बचाया था, हे प्रभु, आप उसी प्रकार अब हमें दर्शन देकर अपने विरह रूपी दुख से बचाइए। हे राजा परीक्षित, इस तरह समस्त गोप बालाओं की बहुत सी प्रार्थना करने पर भी जब प्रभु श्री कृष्ण जी के उन्हें दर्शन नहीं हुए तो समस्त गोप बालाएं, हे जगदीश्वर, हे दीनानाथ, हे श्याम सुंदर और गिरधारी, हे बाके बिहारी, हे केशव, हे मुकुंद, हे नंदलाल, हे माधव, हे मोहन, हे केशव इत्यादि नामों का उच्चारण कर प्रभु श्री कृष्ण जी के वियोग में व्याकुल होकर मूर्छित हो गई। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जब कामदेव का मान मर्दन करने वाले प्रभु श्री कृष्ण जी ने गोपियों का भक्तों की तरह निर्मल प्रेम देखा तो प्रभु श्री कृष्ण जी जान गई कि ये समस्त गोपिकाएं उन्हें मनुष्य रूप से नहीं बल्कि परमेश्वर रूप से जान उन्हें प्रेम करती है। उसी एक क्षण प्रकट होकर प्रभु श्री कृष्ण जी बोले, हे देवियों, तुम्हें और तुम्हारे निर्मल प्रेम को धन्य है। आज की कथा हम यही समाप्त करते हैं। आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।